हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके हिंदी के पेपर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा आज कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको खासा ध्यान रखना है और कैसे करना है अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो, और अगर सिर्फ पास होना है तो क्या करना है और कौन सी राइटिंग स्किल कितना पेज लिखना है। ये सारी आपके सारी डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो हिंदी में देखो बेसिकली आपने शुरू से काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक पढ़ी होंगी और इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। अगर हम लोग पैटर्न की बात करें तो शुरू में 20 नंबर का गद्य आता है, फिर 12 नंबर का पद्य आता है, फिर 8 नंबर का पूरक पठन आता है, 14 नंबर का व्याकरण आता है और 26 नंबर का राइटिंग स्किल आता है। तो चीज़ें सिंपल होती है। जैसे ये 20 नंबर का आता है तो ये डिवाइडेड होता है 8-8-4 में। 8 में से 4 नंबर में आकृतियाँ कराएगा, 2 नंबर में कुछ शब्दों के बारे में पूछेगा कि जैसे शब्द युग में ढूंढ कर लिखिए या फिर इसका सामान्य शब्द लिखिए, इसका विरुद्धार्थी लिखिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछता है 2 नंबर का। फिर 2 नंबर का आपको स्वामत पूछता है, सेम चीज़ 8 नंबर में करता है। फिर इस 4 नंबर में आपको 2 नंबर का पूछ लेगा और 2 नंबर का स्वामत दे देगा, या तो 2-2 नंबर का पूछ ही लेगा कुछ आकृति बना के। ठीक है, फिर उसके बाद पद्य की बात करें तो 12 नंबर का आता है, वो 6-6 में डिवाइडेड होता है। सेम चीज़ उसमें भी करता है, 6 में से 4 नंबर का आपसे कुछ पूछेगा और 2 नंबर में भावार्थ लिखने बोलेगा, या तो फिर आपको पोएम से संदेश क्या मिल रहा है वो लिखने बोलेगा, या तो फिर कुछ स्वामत पूछ लेगा उस पर्टिकुलर पार्ट से। ठीक है, फिर पूरक पठन में जो 8 नंबर का आता है उसमें तो सिर्फ आकृति ही होती है, ज़्यादा स्वामत वगैरह आते नहीं है। फिर जो ग्रामर आता है 14 नंबर का, तो ग्रामर के लिए मैं आपको अपना वन शॉट रेकमेंड करना चाहूँगा जिस पे लगभग 1 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, तो वो ग्रामेटिकल वन शॉट आप देख सकते हो हिंदी का, जिसमें मैंने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है ग्रामर के। तो उस वीडियो को अगर एक बार आप लोग देख लोगे ना तो आपको कुछ और देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें लगभग सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं और अगर आप उसके बाद फिर पेपर वगैरह खोल कर देखते हो PYQ वगैरह तो आपसे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर जो राइटिंग स्किल आता है वो देखते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक को कितने बार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ना या फिर ना पढ़ना उतना मैटर नहीं करता है हिंदी में, क्योंकि एट लास्ट आपको पैसेज वगैरह आता ही है। लेकिन इतना तो है भाई कि आप लोगों को एक बार लेक्चर्स देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं और डायरेक्टली बोर्ड्स का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो बोर्ड्स में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आप वहाँ पे पेपर में कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, क्योंकि आपके सामने जो सीन पैसेज आएगा वो भी अनसीन पैसेज की तरह लगेगा, जो पठित गद्य आएगा वो भी अपठित गद्य की तरह लगेगा आपको। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि एक बार आप लोग लेक्चर्स को ज़रूर देखो, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हो, बहुत ही जल्दी पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हम लोग मैं, ठीक है, सिर्फ मैं ओके। तो लेक्चर्स आप लोगों को एक बार तो करके रखना है। स्पेशली जो पोएम है ना उसके बारे में आपको आइडिया लगना चाहिए कि इस पोएम में किसके बारे में समझाया गया है, इस पोएम में क्या संदेश दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया लेक्चर्स का इम्पॉर्टेंस। दूसरा आता है स्वामत लेखन। तो स्वामत में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे स्वामत की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत बहुत खतरनाक आपकी होनी चाहिए। शुरुआत आपको कैसे करनी है पता है? जैसे आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा है क्वेश्चन कि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, इस पर अपने विचार लिखो। तो आपको शुरुआत ऐसे नहीं करनी है कि हाँ ये सच है कि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है और इसे हमें मानना भी चाहिए क्योंकि ज्ञान देने से सच में ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान ही बढ़ाते रह जाओगे फिर तुम। ठीक है, तो इसको तुम्हें शुरुआत कहीं से घुमा के करनी है। ठीक है, कैसे शुरुआत करनी है? कहा जाता है कि ज्ञान का भंडार सबसे अनमोल भंडार है। ठीक है, ऐसे शुरुआत करनी है और फिर यहाँ से घुमा के आपको उस चीज़ पर आना है कि हाँ ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ ये तो सच बात है कि ज्ञान देने, नहीं भाई, ऐसा खत्म हो जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली स्वामत में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉपर स्टार्ट ज़रूरी होता है। तो प्रॉपर स्टार्ट करो, एक प्रॉपर एंड करो, बीच में आप कुछ भी अपना कर दोगे चलेगा उससे। ठीक है, तो ऐसा करोगे तो 2 में से 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। 100% चांसेस रहेंगे फिर कि आपको 2 में से 2 मिल जाएगा। वरना फिर अगर आप ठोक ठाक के आ जाओगे तो आपको 1 नंबर दे देंगे, या कोई इजी चेकिंग करने वाला होगा तो 1.5 नंबर दे देगा, बस दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं देगा। ठीक है, तीसरी बात करें हम लोग व्याकरण की, तो व्याकरण का मैंने वन स्टॉप सॉल्यूशन बता दिया। आप मेरा वन शॉट देख सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारे वीडियोस देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे आपको। चौथी चीज़ हम लोग अगर राइटिंग स्किल की बात करें, उपयोजित लेखन की। ठीक है, तो राइटिंग स्किल से आप लोगों को 26 नंबर की आती है। ठीक है, पत्र लेखन होता है इसमें सबसे पहले। पत्र लेखन 2 टाइप का होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। ठीक है, तो पत्र लेखन में मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग औपचारिक पत्र करो, फॉर्मल लेटर करो। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र लेखन में मेरे विचार थोड़े अलग हैं। जैसे मैं इंग्लिश में बोलता हूँ हमेशा कि फॉर्मल करो, नहीं, इसमें आप इनफॉर्मल भी कर सकते हो, अनौपचारिक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दूसरा आता है गद्य आकलन। गद्य आकलन में आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहता है, बट जैसा कि मैं जनरली वीडियोज़ में बताता हूँ कि बनाना तो 4 क्वेश्चन है, लेकिन आप 5, 6, 7, 8 बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 7-8 बना के आना एग्जाम में। ठीक है, और सबके आंसर 1 वर्ड में हो या 1 सेंटेंस में हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 4 नंबर का आता है आपका, ये 5 नंबर का आता है आपको। नेक्स्ट आपको 3 चीज़ें आती हैं और 3 में से 2 करना रहता है।
विज्ञापन, वृत्तांत या तो कहानी में से आपको 2 करना रहता है। ठीक है, तो ये 10 नंबर का हो जाता है। तो मैं इसमें क्या रिकमेंड करता हूँ, जनरली विज्ञापन कर लो, और विज्ञापन तो करना ही करना है। इसमें मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि विज्ञापन तो करना ही करना है, क्योंकि इसमें 5 नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वृत्तांत या कहानी। ठीक है, सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप लोग विज्ञापन तो करो ही करो, बाकी कहानी कर सकते हो अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो। अगर आपको लग रहा है कि इस कहानी को आप थोड़ा अच्छे से गढ़ पाओगे तो कहानी कर लो, या आपको कहानी ज़्यादा नहीं समझ में आ रही है वृत्तांत कर लो। वृत्तांत मतलब रिपोर्ट राइटिंग, ईजी। लास्ट में आपका निबंध रहता है। निबंध 7 नंबर का आता है, तो इसमें आप आत्मकथा कर सकते हो। आत्मकथा सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आप लोग अपनी रॉ राइटिंग को यूज़ कर सकते हो। रॉ राइटिंग इसलिए आत्मकथा में यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये कहानी है जो एक बंदा बयां कर रहा है। ठीक है, निबंध जब आप लिख रहे हो तो वो चीज़ आप लिख रहे हो, लेकिन जब आप आत्मकथा लिख रहे हो तो वो उसके POV से आप लिख रहे हो। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो, उसके पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो। तो इसमें आप कोई थोड़ी रॉ राइटिंग करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पेड़ की आत्मकथा, पुस्तक की आत्मकथा, या पता नहीं किसकी रोड की आत्मकथा लिखवा देते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है ये कैसा आप लोग करते हो। ठीक है, सो इसमें थोड़ी बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज आप यूज़ करोगे तो चल जाता है, बट जनरली जो बाकी निबंध होते हैं उसमें आप इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करोगे तो वो भारी पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आत्मकथा वाला पार्ट। ठीक है, तो ये 7 नंबर का आता है, इसमें से 5 नंबर आराम से आपको मिल सकते हैं अगर आप 2-2.5 पेज लिख देते हो तो। बाकी का अगर मैं आपको बताऊं तो पत्र लेखन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पत्र लेखन की शुरुआत आपकी इस पेज से होनी चाहिए। ठीक है, इस पेज से शुरुआत करना, ताकि अगर ये 2 पेज का जाता है, वैसे तो 2 पेज नहीं जाना चाहिए, पत्र लेखन आपका 1 से 1.5 पेज में हो जाना चाहिए। तो अगर आपकी शुरुआत यहाँ से होती है तो बेसिकली एग्जामिनर को पन्ना पलटना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आपने लास्ट पेज में क्या लिखा है, और ये चीज़ थोड़ी अच्छी भी नहीं लगती है। जैसे आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन की सॉल्विंग अगर यहाँ से शुरू करोगे तो आपको एक ही बार में दोनों चीज़ दिख जाएगी, राइट। लेकिन यहाँ पे आधा सॉल्व किया, यहाँ पे आधा सॉल्व किया, तो सोचो ना आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो ये थोड़ा सा जेस्चर होता है जो अजीब सा लगता है। ठीक है, तो पत्र लेखन कोशिश करना यहीं से शुरू हो। अगर आपने यहाँ पर कुछ खत्म किया, यहाँ पे पेज छूटा हुआ है तो इसको छोड़ दो, इसको PTO कर दो, छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से शुरू करो। ठीक है, और पत्र यहाँ पे लिखो, और जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसको यहाँ पे लिख दो, तो एग्जामिनर को एक साथ दोनों चीज़ें दिखेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, सो पत्र लेखन 1 से 1.5 पेज का आपको लिखना है। गद्य आकलन मैंने बता दिया आपको, 6-7 प्रश्न बना सकते हो इसमें। 6-7 प्रश्न ही बनाना, ऐसा नहीं कि 10-15 बनाते आ रहे हो। ठीक है, वो समझ में आ जाता है भाई कि ज़बरदस्ती बना रहे हो। अगर 4 बनाना है और आपसे ढंग से सिर्फ 5 ही बन रहे हो, बाकी में आपको लग रहा है कि भाई फोर्स लग रहा है, ठीक है, आपको समझ में आता होगा ना, इतना तो आपको एक्सपीरियंस है कि भाई आप जब कोई आंसर, कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये ज़बरदस्ती फ्रेम कर रहा हूँ। मत करो, 5 अच्छे से कर रहे हो ना, 5 ही कर दो ना, 4 नंबर का ही तो है, 4 ही तो करना था, तुमने 5 कर दिया, बहुत ज़्यादा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञापन एक डायग्राम होता है, 1 पेज का होता है। ठीक है, वृत्तांत 1 पेज का होता है। कहानी कर रहे हो तो 1.5 से 2 पेज जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निबंध लेखन में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 2 से 2.5 पेज जरूर करो। ठीक है, निबंध लेखन की भी शुरुआत आप यहाँ से करो, यहाँ पे लिखो, फिर पलट के वहाँ भी लिखो। जैसे मैं अपने टाइम पे निबंध लेखन को 2.8 पेजेस लिख कर आया था। ठीक है, लगभग 3 पेज मैंने भर ही दिए थे। और एक और चीज़ है कि हिंदी में स्पीड जनरली कम रह जाती है। जैसे मुझे अभी याद आया कि मेरे टाइम पे हिंदी के पेपर में मुझे बस 10 ही मिनट बचे थे जब मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो बाकी पेपर्स में ऐसा नहीं था, बाकी में आधा घंटा बचा है। इंग्लिश के पेपर को 2.25 घंटे में कर दिया था मैंने। तो हिंदी के पेपर में थोड़ा सा स्पीड नहीं बन पाया था। इसका रीज़न ये था कि मैंने इसका ज़्यादा मॉक पेपर सॉल्व नहीं किया था, और इसके राइटिंग स्किल को मैं बहुत लंबा लंबा लिखा था, इसलिए तो 94 आया एट लास्ट। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, मॉक पेपर को लगा लेना है। ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आप दे लोगे ना, मॉक पेपर्स को सॉल्व कर लोगे, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लोगे, तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद आपका जो ये राइटिंग स्किल वाला केस है, ये केस पूरा ब्लू टिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छे से कर ले जाओगे राइटिंग स्किल्स को, तो इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो सैम्पल पेपर्स को सॉल्व ज़रूर कर लेना। कुछ लोग पूछ रहे हैं कितना करना है, 3 कर लो मिनिमम, 5 कर लो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा करना फिर फालतूगिरी है। ठीक है, उतना ही करो जितना मन से कर पा रहे हो, ऐसा नहीं कि करना है। ठीक है, बोला है करना है इसलिए कर रहा हूँ, नहीं, मन से तुम्हारे आ रही है आवाज़ कि कर सकते हैं तो करो, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने भी शुरू में 7 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, बट वो इसलिए किया था क्योंकि कहा गया था, तो उसका कोई मतलब नहीं था। जो मैंने लास्ट में अपने मर्जी से किए 5-6, वो ही मेरे इंपॉर्टेंट थे, हर एक सब्जेक्ट का 5-6 ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ओके, सो दिस वॉज इट अबाउट हिंदी। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हो, और फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।